So we will start from O2. Everyone knows the O2. इसका नेचर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ओके, किससे डिसाइड करते हैं? वीबीटी से और एमओटी से? एमओटी। एमओटी, वेरी गुड। ओके, एंड यहाँ पर आपका प्रिपरेशन पार्ट में टेल मी एनी ऑफ रिएक्शंस जहाँ से O2 बनता है। कोई रिएक्शंस बताओगे? O2 कहाँ से फॉर्म करते हैं हम लोग? हैव यू रिमेम्बर इन डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था, राइट डाउन द एटलीस्ट 10 इक्वेशंस विच फॉर्म्स O2। मैंने बताया था आप लोगों को, इक्वेशंस मैंने लिखवाया नहीं था, बट मैंने आपको बताया था कि जहां पर O2 फॉर्म होता है। ओके, राइट डाउन एटलीस्ट 10 रिएक्शन जहां पर O2 एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। किसी को आइडिया है? ओके, नाउ लेट मैं ही लिख देता हूं, आप लोग को आइडिया नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन नोट डाउन करो। when H2O2 और वाटर इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब आपका O2 गैस फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर। ओके, नंबर 2, KClO3, नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पोटेशियम। पोटेशियम। नेक्स्ट, पोटेशियम। आगे हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MO2 दैट फॉर्म KCl plus O2। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर मैंने स्टार मार्क किया वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एंड जेई पर्पस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, AG, HG, PB, CU। AG, HG, PB and CU, these shows सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन जानते हो बेटा? सेल्फ रिडक्शन मीन्स होता है ये सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर इस ये अपनी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिखो यहाँ पर, लाइक HGO है। HGO, इसको हीट करते हैं, that converted to Hg plus O2 gas। okay, next in this series, if we heat at AgO2, सॉरी Ag2O, इसको हीट करेंगे, क्या बनेगा? Ag प्लस O2। ना अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो आई थिंक यहाँ पर 2Ag आ जाएगा और Ag हाफ O2। ओके, इसको बैलेंस कर लेना आप लोग। Ag2O होगा या AgO होगा? टेल मी। बैलेंस करोगे इसको, क्या आएगा बेटा? यहाँ पर कितना Ag आएगा? 2 AG। 2Ag एंड हाफ O2। ओके, इतना तो बैलेंस करना आना चाहिए आप लोगों को। नाउ थर्ड इक्वेशंस, अगर मैं थर्ड इक्वेशन लिखूं, सॉरी थर्ड तो ये हो गया, ये थर्ड था। फोर्थ इक्वेशन, fourth equation. Now tell me what will happens when you heated KMnO4?
KMnO4 को हीट करते हैं, क्या होता है? नाउ टेल मी, मैंने रिएक्शंस लिखाया था डी ब्लॉक में, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एनीबॉडी गिव मी द आंसर। MnO2 MOT, K2MnO4 and MnO2 plus O2. वेरी गुड। K2MnO, 4. very good, K2MnO4 and plus MnO2 plus O. MnO2 plus O2. Now I will call by name. Who will tell me? Samruddhi or Sarvesh, tell me the color of KMnO4. KMnO4 का कलर बताओ बेटा मुझे। कलर ऑफ KMnO4। Light blue. Blue. Anybody? Ashutosh, Aman, Asmi. The color of KMnO4? Black brown. Black brown. Okay. वो पर्पल पिंक होता है ना? पर्पल पिंक होता है। वेरी गुड। किसने बताया बेटा? सर मैं रुजुता। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, द कलर ऑफ KMnO4 इज पर्पल पिंक। ओके, मैंने इतना आपको बोला, फोर्स करके बोला बेटा, ये तो एटलीस्ट याद कर लो। बोला कि नहीं बोला मैंने KMnO4 के बारे में कि जो भी रिएक्शंस अगर KMnO4 कहीं भी दिखता है एटलीस्ट उसको अच्छे से याद कर लो। द कलर ऑफ KMnO4 पर्पल पिंक। ओके, नाउ अमन एंड आशुतोष, यू टेल मी द कलर ऑफ K2MnO4. Aman and Ashutosh. Any idea? Okay, now anyone tell me. Anyone who can tell? Green. Green. Green, very good. Okay, the color of K2MnO4 is green. And the name of this compound? पोटेशियम मैंगनेट। Potassium manganate. And the color of MnO2? Black. Very good, black brown. ओके, सो ये याद रखना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए। एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कंपाउंड्स ए, कलर ऑफ कंपाउंड्स ए इज पर्पल पिंक्स व्हेन हीटेड, अ ग्रीन कंपाउंड्स एंड ब्लैक ब्राउन कंपाउंड्स एंड पैरामैग्नेटिक गैस मिलती है हमको। समझे ऑल ऑफ यू? देन आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कि ग्रीन ये रेड क्या है, पिंक क्या है, ब्लैक ब्राउन क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है। कभी भी नहीं आएगा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ना कभी इक्वेशंस लिखी रहेगी आपके सामने, देन उसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, कभी नहीं आने वाला। ओके, तो यू हैव टू रिमेम्बर विद एवरी एंगल, आपको हर एक एंगल से उसको याद करना पड़ेगा। ओके, KMnO4 याद आया, दैट मीन्स KMnO4 की सारी रिएक्शंस आपके माइंड में आना चाहिए कि KMnO4 से क्या क्या फॉर्म हो सकता है, क्या क्या फॉर्म नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस। नाउ हु विल टेल मी व्हेन K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? K2Cr2O7 को हीट किया मैंने, क्या मिलता है? एनी आइडिया? क्रोमेट मिलता है ना उससे। वेरी गुड। ओके, K2Cr4, जस्ट लाइक यहाँ पर KMnO4 को रिएक्शंस करेंगे, आपको K2MnO4 मिलता है। यहाँ पर K2Cr4 को रिएक्शंस करेंगे, यहाँ पर ये 2 हट जाता है एंड ये आपको Cr सिंगल मिलता है एंड 7 की जगह 4 ऑक्सीजन आ जाते हैं। ओके, एंड साथ में कौन सा कंपाउंड्स मिलता है? Brown. Cr2O3 वेरी गुड, Cr2O3 एंड plus O. प्लस O2।
ओके, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, अ कंपाउंड्स ए व्हेन हीटेड, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी एंड कंपाउंड्स डी फॉर्म होता है। डी एक पैरामैग्नेटिक गैस है एंड सी कंपाउंड्स का यूज होता है इन फायर क्रैकर्स में यूज होता है। एंड द कलर ऑफ कंपाउंड्स बी, यहाँ पर कलर कंपाउंड्स बी का कलर दिया, देन कंपाउंड्स ए को आपको फाइंड करना है। कैन यू फाइंड आउट? यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द कलर ऑफ K2CrO4। K2CrO4 का कलर क्या होता है? क्रोमेट्स आयन से कुछ याद आया? येलो होता है ना उसका। वेरी गुड, ओके। सो ये क्रोमेट आयंस हैं, क्रोमेट्स आयंस येलो कलर के होते हैं। ओके, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है बेटा? ऑरेंज। वेरी गुड, ऑरेंज। ओके, and who will tell me the chromates, the formula of chromates which not in yellow color, जिसका येलो कलर नहीं होता है उसका फॉर्मूला बताओ, उस क्रोमेट्स का फॉर्मूला बताओ। FeCrO4। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डी ब्लॉक में, सिल्वर क्रोमेट्स नाम सुना? Ag2CrO4, this is red in color, okay, रेड और रेडिश इन कलर, ओके, ये रेड कलर का होता है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ क्रोमेट आयन, ओके, एंड मोस्टली क्रोमेट्स आयन आर इन येलो कलर। क्लियर है? नाउ टेल मी द कलर ऑफ Cr2O3। Cr2O3 का कलर बताओ। द कलर ऑफ Cr2O3 इज ग्रीन कलर, ओके, एंड इसका ऑरेंज कलर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले आपको, ABCD, ये आपका फॉर्मेट रहेगा आपका एग्जाम में। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पर इरेज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, नाउ रिएक्शन नंबर 6, PbO2 when heated, the compounds PbO and O2 फॉर्म होता है। ओके, in this series next 7th reaction, that is when compounds Pb3O4 when heated, क्या फॉर्म होगा आपका? PbO plus O2। ओके, नाउ टेल मी Pb3O4 का कलर क्या होता है? सिंदूर जानते हो आप लोग? सिंदूर जानते हो? ओके, लेड सिंदूर बोलते हैं। ओके, इसका कलर भी आपको पता लग गया, एंड दैट एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ PbO प्लस PbO2। तो 2PbO डॉट PbO2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट हेयर +2 एंड यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, ये बोनस है आपके लिए। नेक्स्ट 7th रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर रिएक्शन नंबर 8। नाउ हु विल टेल मी 8th रिएक्शन बताओ मुझे। कोई रिएक्शन एक्सप्लेन करेगा 8th रिएक्शन? नाउ द रिएक्शन इज Mn3O4 when heated, that forms MnO2 plus O2 gas।
ओके, अभी सिर्फ और सिर्फ हम O2 गैस के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ से फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेट्स आयन। ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एनी नाइट्रेट्स का फॉर्मूला बताओ मुझे। NO3 वेरी गुड, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, नोट डाउन कर लो। नाइट्रेट्स के लिए कंपाउंड्स ए व्हेन हीटेड, कंपाउंड्स बी फॉर्म करता है हुज कलर इज वाइट, ओके, एंड प्लस सी फॉर्म करता है दैट इज गैस, ओके, एंड साथ में कंपाउंड्स डी फॉर्म होता है दैट इज आल्सो गैस, ओके, एंड जो दो गैस आपके पास फॉर्म हो रही हैं दीज आर पैरामैग्नेटिक, ओके, एंड व्हेन कंपाउंड्स बी हीटेड, व्हेन कंपाउंड्स वी को हम लोग हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, कंपाउंड्स ई फॉर्म होगा दैट इज येलो इन कलर, ओके। सो आपको नाइट्रेट्स का फॉर्मूला या जो भी कंपाउंड्स है यहाँ पर, वो नाइट्रेट्स भी नहीं बोलेगा आपके सामने, ओके, कि ये नाइट्रेट है, कोई सा भी नाइट्रेट है। कंपाउंड्स ए आपको निकालना है। कैन यू इमेजिन, सॉल्व कर पाओगे? देखो किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपको आइडिया लग गया कि पैरामैग्नेटिक गैस मिल रही है, दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक गैस आपका NO2 एंड O2 गैस है। यहाँ तक तो आइडिया लग गया आपका, ओके। दैट मीन्स आपके पास कोई और नाइट्रेट है, जो नाइट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स राइट डाउन NO3, ओके। NO3 एनी नाइट्रेट्स है। लेट्स एज्यूम आपका जिंक नाइट्रेट है। अगर जिंक नाइट्रेट है, ये एज्यूम मैंने क्यों किया, इस तरीके से एज्यूम किया बिकॉज मुझे पता है कि जो जिंक के बाद जिंक का ऑक्साइड होता है, जिंक नाइट्रेट से जिंक का ऑक्साइड जो फॉर्म होता है दैट इज वाइट इन कलर। ये कैसा होता है बेटा? वाइट इन कलर, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर जिंक नाइट्रेट्स लिया, ओके। एंड साथ में आपका कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है? NO2 प्लस O2, O2 फॉर्म हुआ, ओके। नाउ व्हेन जिंक नाइट्रेट्स को मैंने क्या किया, हीट किया, इसको हीट करते हैं दैट फॉर्म्स अ कंपाउंड्स। क्या फॉर्म होगा बेटा कंपाउंड? इतना तो आप बता ही सकते हो, क्या फॉर्म होगा? एनीबॉडी? ये जिंक ऑक्साइड ही रहता है कंपाउंड, एंड आपका येलो कलर में चेंज हो जाता है, ओके। कंपाउंड्स आपका जिंक ऑक्साइड ही रहेगा बट यहाँ पर वाइट कलर का होता है, आपका हीट करने पर इसका कलर चेंज हो जाता है, समझे? तो ये आपकी ट्रिक थी यहाँ से यहाँ तक, टू फाइंड आउट द किस कंपाउंड्स का, किस मेटल्स का आपका नाइट्रेट्स है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने येलो कलर से लिख रहा हूँ दैट इज द ट्रिक टू फाइंडिंग द Zn, कि यहाँ पर मेटल कौन सी है, कौन से मेटल का नाइट्रेट है। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ। ओके, वेरी गुड। नाउ ऑक्सीजन का प्रिपरेशन पार्ट ओवर हो गया, रिएक्शन ऑक्सीजन का हम लोग देख लेंगे वन बाय वन, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओजोन। सर ओजोन का नाम मतलब वो सुने? व्हाइट जिंक ऑक्साइड है ना कैसा बेटा? सर? यस। सर वो जो व्हाइट जिंक ऑक्साइड होता है ना, हाँ हाँ, उसको फर्दर हिट करके उसमें से कोई एलिमेंट हट नहीं जाता, मतलब कलर चेंज ही होता है क्या सर? कलर चेंज होता है, नॉर्मल हीटिंग किया, क्वेश्चंस में आपका लिखा रहेगा कि नॉर्मल हीट करने पर उसका कलर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में आपका रहेगा इस तरीके से, हाँ ओके। हाँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर पुट डाउन किया कि आपको
क्वेश्चन जो लेवल है उसका डेप्थ है, डिफिकल्टी लेवल है, वो आपको समझ में आएगी किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दैट इज वाई मैं बार बार पूछता हूँ, जहां पर मैंने स्टार मार्क किया या वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको आइडिया लगे कि फॉर्मेट किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कंपाउंड्स ए बी सी बनता है, उसका कलर चेंज होता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। आपको डायरेक्टली उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा कि आपका कंपाउंड्स आपका जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो उसका येलो कलर का जिंक ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा या येलो कलर का सेम कंपाउंड्स मिलेगा। तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं मिलने वाली, समझे? क्लियर हो बेटा? ओके, हाँ। नेक्स्ट है दैट इज ओजोन। ओजोन, ओजोन के बारे में कुछ बताऊं क्या? हिस्ट्री तो आपको आइडिया होगा, ओजोन कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका यूज क्या है, ओजोन लेयर क्या है। ओके, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना उसके बारे में। एंड जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है दैट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, टेल मी। डायमंड। वेरी गुड। Okay, now who will tell me the bond angle of ozone? ओजोन का बॉन्ड एंगल कौन बताएगा? नाउ बॉन्ड एंगल छोड़ो, आप लोग बताओ मुझे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन कैसे बनेगा? ओ ओ ओ, इज दैट राइट? सही है क्या? नहीं। ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड हो गया। ये सही है? कौन सा स्ट्रक्चर सही है, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। वेरी गुड। यहाँ पर लोन पेयर रहते हैं। ओके, जहां पर मैंने स्माइली टाइप बनाया ना, दैट इज लोन पेयर। ओके, एंड टेल मी द बॉन्ड एंगल 117 डिग्री। ओके, इसका कलर क्या होता है गैस का? दैट इज पेल ब्लू गैसेस। ओके, पेल ब्लू कलर इसका होता है एंड दैट इज पेल ब्लू गैस। ओके, नाउ इसको अगर मैं थोड़ा सा कूल करता हूं, कूल मीन्स आफ्टर कूलिंग, क्या होगा बेटा? इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर बिकम डार्क ब्लू टू वायलेट। समझा? नाउ whenever you talking about the bond angle, अगर आपके पास कभी भी बॉन्ड एंगल पूछा गया, दैट मीन्स इसके साथ आपके और भी स्पीसीज आ जाते हैं बॉन्ड एंगल के। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट साइड में लिखता हूँ, O3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 117 डिग्री। ओके, समझिए। एंड इफ वी राइट डाउन द SO2, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ, भूलिएगा मत, बिकॉज अगर ओजोन का याद रखना है तो जो स्पीसीज नीचे लिख रहा हूँ उनका भी बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है। ओके, एंड NO2, इसका तो आपको आइडिया है, मैंने बताया इसका बॉन्ड एंगल आपका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बॉन्ड एंगल 134 डिग्री। ओके, नाउ आपको आइडिया है द हाइड्राइड्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का हाइड्राइड्स कौन सा है बेटा? सॉरी, नाइट्रोजन का हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज अमोनिया, एंड हाइड्राइड्स ऑफ
ग्रुप 16 दैट मीन्स H2O। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन ऑफ अमोनिया। इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। इन वाटर का कितना होता है? 104.5 होता है। मैं 104 लिखा यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट PH3, अगर अमोनिया का भी ग्रेटर है दैट मीन्स PH3 एंड H2S, तो यहाँ पर H2S का भी लोअर होगा। फॉर एग्जाम्पल 92 डिग्री एंड यहाँ पर इसका 93 डिग्री। ओके, सो ऑल दीज बॉन्ड एंगल्स आर इम्पोर्टेंट। समझे? नेक्स्ट, हु विल टेल मी द लेंथ ऑफ बॉन्ड एंगल इफ वी राइट डाउन लेफ्ट। इसका मैं बॉन्ड एंगल 1 मानता हूं एंड दैट इज 2 एंड दैट इज 3। अगर मैं ये बॉन्ड का मैंने नेमिंग कर दिया 1 2 एंड 3, तो द बॉन्ड लेंथ कितना होगा बेटा? कौन सा बॉन्ड ग्रेटर होगा, 1 2 और 3? और एक ड्यू टू रेजोनेंस all OO bond are equal। ओके, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पर एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता रहता है? फ्लिप होता रहता है, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। तो ये यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड रहता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? दैट मीन यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो ऑल ओ बॉन्ड्स आर इक्वल। क्लियर? सारे ओ बॉन्ड्स यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है द नेक्स्ट रिएक्शन। अगर मैं बोलूं ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेज में पास कराते हैं दैट कन्वर्टेड टू O2। ओके, ओजोन अल्ट्रावायलेट रेड से पास होती है तो O2 में कन्वर्ट होता है एंड O रेडिकल यहाँ पर निकलता है। समझे बेटा? एंड दैट O रेडिकल आपके पास एक नाइट्रोजन ग्रुप में आपने पढ़ा होगा ना, NO रेडिकल। ओके, यहाँ पर ये कंबाइंड होके आपको NO2 गैस फॉर्म हो जाता है। ओके, एंड NO2 गैस आपका फर्दर NO2 गैस क्या हो जाएगा बेटा? फर्दर NO2 गैस का ऑक्सीडेशन होगा दैट कन्वर्टेड इनटू NO3 में। ओके, एंड NO3 आपका वाटर से रिएक्शन करता है। फर्दर NO3 आपका रिएक्शंस करेगा विथ वाटर के साथ, क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एनी आइडिया? HNO2 एंड HNO3 में कन्वर्ट होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ। ओके, तो ये रिएक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, इसी सीरीज में आप लोग याद कर लेना इसको। पूरा रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, O3 ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेज में पास करते हैं देन O2 में कन्वर्ट होगा। O2 एंड साथ में फ्री रेडिकल भी होगा। फ्री रेडिकल का जब रिएक्शंस कराएंगे, फ्री रेडिकल का क्या होता है बेटा? रिएक्शन होता है विथ NO फ्री रेडिकल। NO फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन होगा, NO2 फॉर्म होगा। NO2 का ऑक्सीडेशन करने पर NO3 फॉर्म होगा। सेम NO3 का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे HNO3 एंड HNO2 फॉर्म होगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ओजोन का प्रिपरेशन, एनी आइडिया? O2 का
silent discharge. Any idea what is the mean of silent discharge? हीटर देखो घर में कभी? हीटर देखे हो आप लोग? लेट्स बी स्पेसिफिक। रोस्टर देखो ना, रोस्टर जिसमें ब्रेड रोस्ट करते हैं। ओके, जो टोस्टर बोलते हैं उसमें कभी क्या कोई आवाज आती है क्या जब आप ब्रेड को गर्म करते हैं, टोस्ट करते हैं? उसमें आवाज नहीं आती। दैट मीन्स वो आपका एग्जाम्पल ऑफ साइलेंट डिस्चार्ज का। इसी की मीन्स ये है कि हीट देता है बट आपका कोई आवाज नहीं होता। ओके, दैट इज मीन साइलेंट डिस्चार्ज। ओके, जब ये रिएक्शन होगी, दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? endothermic. वेरी गुड। Okay, and the oxygen is, this ozone is strong oxidizing agents. समझ में आया? नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ओजोन। रिएक्शन ओजोन का रिएक्शन होगा इफ वी टॉक अबाउट O3 डायरेक्टली हम इस तरीके से लिखते हैं, द रिएक्शन ऑफ ओजोन नाउ फर्स्ट क्या होगा बेटा? इफ वी रिएक्ट विथ PBS, द नेम ऑफ PBS, PBS का नेम क्या है बेटा? lead sulfide. लेड सल्फाइड। ओके, एंड देन PBS से रिएक्शन करेगा, कंपाउंड फॉर्म होगा PbSO4, PbSO4। ओके, एंड दैट इज, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2, एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो -2 से +6 में कर दिया, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना O3, उसकी नेगेटिव या लोवेस्ट या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, दिस रिएक्शन इज important for your board purpose. Okay, now whenever we talk about the second reactions, ओके, सेकंड रिएक्शन होगा विथ I नेगेटिव। I नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगा, दैट कन्वर्टेड इनटू I2। ओके, एंड I2 का अगर फर्दर मैं रिएक्शंस करूंगा विथ O3, समथिंग इक्वल अमाउंट में कुछ वाटर प्रेजेंट रहेगा, दैट कन्वर्टेड टू HiO3। किस में कन्वर्ट होगा बेटा? HiO3 में। HiO4 नहीं जाएगा, बिकॉज क्यों नहीं जाएगा? HiO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन कंपेयर टू O3, दैट मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ये HiO3 में ही कन्वर्ट होगा। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया नहीं समझ में आया? ओके, ना व्हाट विल हैपेंस अगर I2 का रिएक्शंस करूंगा मैं, फर्दर रिएक्शंस करूंगा Na2S2O3 में, इससे रिएक्शन करूंगा, क्या फॉर्म होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे नाम बता दो कोई, तो मैं आप लोग को समझूंगा, कुछ तो आप पढ़ते हो। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, Na2S4O6 फॉर्म होगा, एंड प्लस NaI फॉर्म होगा। ओके,
द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बेटा याद करके रख लो, हाइपो बोलते हैं इसको, ओके समझे। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बोलूं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक पूरा। ओके जे एडवांस टैग लगाओ इसमें, जे एडवांस लेवल का रिएक्शन है। ओके नेक्स्ट रिएक्शंस, इफ वी हीटेड, इसको क्या करते हैं बेटा, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। F+2 के साथ रिएक्शन होगा, क्या कन्वर्ट होगा, F+3। ओके नाउ यहाँ पर Sn+2 के साथ रिएक्शन होगा, दैट कन्वर्टेड टू Sn+4। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के फॉर्म में रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, याद रखना ऑल ऑफ यू। ओके नाउ ऑल ऑफ यू, what will happen when NO2 के साथ रिएक्शन होगा, let me write down with red color because this reaction is highly important. okay N2O5 कंपाउंड फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। क्लियर है, ऑल दिस रिएक्शन इज क्लियर, समझ में आया ऑल ऑफ यू। नाउ लेट मी राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ Na2S2O3। Na2S2O3, the name of this compound is hypo. Okay, the structure of this compounds S double bond O, double bond O, single bond O negative and single bond sulfur, okay negative, and यहाँ पर आपका आएगा Na positive, similar here Na positive। okay clear है। now the structure of similar type of, इसका रेजोनेंस होता है बिकॉज दिस ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन आपका इस ये वाला नेगेटिव चार्ज आपका कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, और यू कैन से दैट कि ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर ऑक्सीजन में पहुंच जाता है। ओके दैट मीन्स सल्फर का नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ओके ये आप लोग देखना यहाँ पर किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, as double bond, as single bond O, double bond O, single bond, or you write down here single bond O, double bond O here, and this negative charge यहाँ पर आ गया, and यहाँ पर negative charge ऑलरेडी था, तो ये negative charge मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करा। you can write down here also, दोनों चीज सेम है। ओके समझ में आया, इज दैट क्लियर। इस केस में यहाँ पर आपका सोडियम अटैच होगा एंड इस केस में यहाँ पर सोडियम अटैच होगा। ओके सो दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। क्लियर है, हाँ। वेरी गुड। ओके नाउ another important information for you that the complex of Na3 AgH2O3 whole twice, इस कॉम्प्लेक्स का यूज होता है, यूज एक्सटेंसिवली यूज होता है इन फोटोग्राफी, यूज इन फोटोग्राफी।
ग्राफीन। ओके, बिकॉज ये भी हाइपो आयंस है, H2O3 डबल नेगेटिव आयंस है, ये भी H2O3 डबल नेगेटिव आयंस है। इसकी रिएक्शन सिल्वर से कराते हैं तो आपका ये कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, समझ में आया? नाउ द होमवर्क और टास्क यू दैट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकालना है ऑफ सल्फर एंड साथ में निकालना है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सेम चीज यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा बिकॉज कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो वो आपको निकालना है। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट है सोडियम। नेक्स्ट कंपाउंड Na2, आई थिंक Na2 था। ओके, S4O6, यही कंपाउंड फॉर्म हो रहा था इन दिस रिएक्शन, Na2S4O6। so the name of this compounds, anybody? Let me help. Sodium tetra thionate. Okay, sodium tetrathionate. Now the task thing is that सोडियम टेट्राथायोनेट्स में यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको SS लिंकेज यूज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर कोई भी परऑक्सी लिंकेज नहीं है। दैट मीन्स आपको SS लिंकेज यूज करना पड़ेगा। SS लिंकेज समझते हो आप लोग? फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट डाउन द स्ट्रक्चर as okay, this is the structure of sulfur O O O sorry here no. How many O? 4 O. Okay, next this is 5, this is 5. Okay, so this is a structure of tetrathionates ion, tetrathionates ion. Okay, and sodium आपका अटैच्ड हो जाएगा यहाँ पर आपका सोडियम अटैच हो जाएगा। ओके, सो इफ यू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे you will surprisingly see that the oxidation state of sulfur, these two sulfur का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा एंड इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5 एंड इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा। ओके, समझ में आया स्ट्रक्चर सबको? क्लियर है? नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट S2 और SX, अगर आपके पास किसी भी फॉर्मूला में H2 है दैट इज Na2 H2O3 और Na2 या H2H2O8, ओलियम एसिड, कैरोई एसिड, कहीं पर भी H2 है या SX है, X मीन्स इफ वी राइट डाउन X ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अभी समझ में आया? X2 है, यहाँ पर X2 भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है दैट मीन्स ऑलवेज फॉर्म SS लिंक। ओके, एंड SS लिंक फॉर्म होगा SS लिंक का समझ में आ रहा बेटा? SS लिंक मीन्स क्या है? SS लिंक इज मोर स्टेबल देन OO लिंक। समझ में आया बेटा? अगर कहीं पर भी सल्फर मोर देन 2 हो जाते हैं, 2 और मोर देन 2 हो जाते हैं, दैट मीन्स वहां पर SS लिंकेज मोर स्टेबल देन OO लिंकेज। ओके, सो इफ वी सी दैट, अगर इस स्ट्रक्चर में बात करूंगा, यहाँ पर SS लिंक हो रहा है ना, यहाँ पर भी SS लिंक हो रहा है।
ओके, तो अगर कहीं पर यहाँ पर देखो 4s है, सल्फर है, दैट मीन्स यहाँ पर भी SS लिंकेज हो रहा है। अगर कहीं पर मोर देन 2 सल्फर आ रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर SS लिंकेज आपको फॉर्म करना है। ओके, नाउ सेम केस फॉलो होता है फॉर फास्फोरस। अगर फास्फोरस के बारे में आएगा तो PP लिंकेज इज ग्रेटर देन NN लिंकेज। सिमिलरली अगर मैं बात करूं Cl के केस में, CCl इज ग्रेटर देन FF बॉन्ड। नाउ अभी आपको आइडिया लग गया होगा, बिकॉज क्यों, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट मीन्स ये एक दूसरे को रिपल्सन क्रिएट करते हैं, ये एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज वाई ओ लिंकेज अनस्टेबल होता है इन कंपेयर टू SS लिंकेज। सिमिलर रीजन यहाँ पर NN के लिए, सिमिलर रीजन FF के लिए। समझ में आया ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? कुछ डाउट तो नहीं है बेटा? नाउ नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं सल्फर के बारे में, तो सल्फर का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्सीजन खत्म, अभी आते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर के बारे में, ओके। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? टेल मी। S8, 6, S4, S2। इज दैट क्लियर? नाउ S2 कब एग्जिस्ट करता है? अगर P4 है आपके पास, P4 से P2 में जाना है तो कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है बेटा? 1000 केल्विन। सिमिलरली यहाँ पर अगर S4 से या किसी भी सल्फर से मुझे S2 में जाना है, that is forms at high temperature, that means greater than 1000 Kelvin। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके, and the things is that these three are diamagnetic and this is paramagnetic। समझ में आया all of you? now यहाँ पर सल्फर 8 होता है, S8। S8 का कलर होता है एंड कुछ रिएक्शन होती है S8 से S8 में जाने के लिए। ओके, अगर 369 केल्विन पर मैंने हीट कर दिया तो आपका S8 में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ वी कूल, ठंडा करते हैं तो आपका S8 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ S8 S8 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है ये येलो कलर का होता है एंड दैट इज मोनोक्लिनिक। मोनो। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ मोनोक्लिनिक? मोनोक्लिनिक का मीन क्या है बेटा? मोनोक्लिनिक सल्फर बेटा क्या होता है? क्रिस्टलाइन सल्फर है, सल्फर का एलोट्रोप्स ही है। ये जो सल्फर के एलोट्रोप्स है ना, दिस एलोट्रोप्स S8 and S8, ये सल्फर का एलोट्रोप्स ही है। ओके, ये रोम्बिक सल्फर से मिलता है हमको, दैट इज रोम्बिक सल्फर, येलो कलर से मिलता है। एट अराउंड 369 केल्विन पर हीट करने पर मोनोक्लिनिक सल्फर मिलता है। ओके, अगर इसको एट रूम टेम्परेचर पर कूल करते हैं, एट रूम टेम्परेचर पर, दैट कन्वर्टेड इनटू रोम्बिक सल्फर। समझ में आया? S8 क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म होता है, रिंग फॉर्मेट। एनीबॉडी, एनी आइडिया? रिंग फॉर्मेट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। S S S S S
एस एस एस। ना यहाँ पर अटैच होता है इस तरीके से। और अगर बी स्पेसिफिक हम लोग जाएं, दैट मीन्स ये इस तरीके से होगा। एक क्राउन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्राउन समझते ना? ओके, एंड द बॉन्ड एंगल हियर 107 degree. Okay, now another sulfur as this. Okay, and the structure of this, that is around 102 degree. समझ में आया all of you? Now reaction of sulfur okay, in reaction of sulfur बेसिकली हम लोग बात करेंगे S8 की। ओके, दैट इज येलो इन कलर। ओके, अगर इसकी रिएक्शंस कर दें हम लोग विथ NaOH, क्या फॉर्म होता है? Na2S Na2H2O3. Okay, and this is the example of disproportionate reaction. ओके, ना यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 एंड यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ये, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 में। ओके, ना सल्फर की आप लोग फाइंड कर सकते हो कितना। ओके, so next reactions, if we find out that H2SO4, that is concentrate H2SO4, concentrate H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे, क्या फॉर्म होता है? SO2 फॉर्म होगा, दैट इज गैस प्लस वाटर फॉर्म होगा। ओके, समझ में आया? एंड SO2 गैस का कलर क्या होता है बेटा? लाइट येलो कलर होता है ना, बिकॉज आपका जो एसिड होता है इसका भी कलर आपका येलो होता है। दैट मीन्स यहाँ पर इसका कलर आपका हल्का सा कलर फेड होकर के लाइट येलो कलर फॉर्म हो जाता है, दैट इज कलर ऑफ सल्फर गैस, SO2 गैस। ओके, समझ में आया ना? व्हाट विल हैपन इफ वी हीटेड कंसंट्रेट HNO3 के साथ हीट करते हैं, क्या होगा बेटा? ये कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, मोस्टली देखो बेटा जो रिएक्शन होती है हीट वहां पर करते हैं जहां पर कंसंट्रेट एसिड नहीं होता है। ओके, अगर डाइल्यूट एसिड यूज हुआ होता है तो वहां पर हम लोग को हीट की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली रिएक्शंस, आई विल से मोस्टली, नॉट ऑल रिएक्शंस। ओके, मोस्टली रिएक्शन में अगर कंसंट्रेट एसिड यूज किया या कंसंट्रेट बेस यूज किया, वहां पर आपको हीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझे ऑल ऑफ यू? मोस्टली रिएक्शंस, मैं सारी रिएक्शंस नहीं बोला। अगर HNO3 के साथ रिएक्शंस करेंगे, HNO3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस ये सल्फर को किस में कन्वर्ट करेगा? H2SO4 में। इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 है एंड यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ये आप उसकी प्लस में मैक्सिमम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करता है एंड साथ में NO2 गैस निकलेगा एंड प्लस H2O निकलेगा। समझ में आया?
Okay. Now, what will happen if we use the aerial oxidation of sulfur? अगर मैं इसका aerial oxidation करता हूँ, then what happens? O2 लिखा, O2 means ब्रैकेट में लिखता हूँ aerial oxidation. एरियल ऑक्सीडेशन करने पर S कन्वर्टेड इनटू SO2 प्लस SO3 में, अगर सल्फर ऐसे इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है दैट मीन्स वो SO2 एंड SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाता है. SO3 आपका सम ट्रेसेस में रहते हैं, लेट्स से 5 to 10%, अप्रोक्सीमेट 5 to 10% ट्रेसेस में रहते हैं. ओके, एंड मोस्टली आपका SO2 गैस सल्फर SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड ही होती है. ओके, एंड who will tell me the acidic nature of SO3 और SO2 में कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ में ज्यादा है? ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ में ये ज्यादा है बिकॉज अगर इसकी रिएक्शंस करेंगे हम लोग दैट कन्वर्टेड इनटू H2SO4 में, दैट इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके, एंड वो ज्यादा एसिडिक होता है. समझ में आया? नाउ SO2 गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. अभी तो सल्फर हो गया, सल्फर से हमने SO2 गैस बनाया. नाउ वी स्टडी द SO2 गैस. SO2 दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड. SO2 गैस is very important for your board purpose. Okay, and preparation of SO2 gas. Preparation में basically you have study that is sulfur when इसका ऑक्सीडेशन होता है ये कन्वर्ट होता है किस में? SO2 में. ओके, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, यहाँ पर इसको हीट किया दैट कन्वर्टेड इनटू इसमें. नाउ इफ वी जनरली अगर मैं इसको भी हीट कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, ओके, दैट मीन्स सारा SO2 कन्वर्ट हो जाएगा इन SO3 में. SO3 में कन्वर्ट होगा एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6. समझ में आया? इसका क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर +4 से +6 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ ऑल ऑफ यू. So we can say that this is reducing agent or we can say reducing gas. Reducing gas हुआ. Okay, next next method number 2. Okay, यहाँ पर क्या होगा? FeS2. FeS2, the name of this compound. इस कंपाउंड का O2 के साथ रिएक्शन होगा दैट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 प्लस SO2 गैस. ओके, FeS2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और लेट्स से ऑक्सीडेशन होगा, FeO2 एंड SO2 गैस फॉर्म होगा. समझ में आया बेटा? इसका नाम आप लोग लिख लो. कभी कभी आपके इसका कलर एकदम गोल्ड जैसा होता है बेटा, FeS2 का कलर. ओके, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं. ओके, and the compounds form here, the color the compound is brown and SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ. ओके, नाउ दिस मेथड इज इंडस्ट्रियल मेथड. यहाँ पर हेडिंग लिख लेना, इंडस्ट्रियल मेथड. बिकॉज FeS2 हमको आसानी से अर्थ में मिल जाता है. ओके, देन उसका ऑक्सीडेशन करने पर SO2 गैस मिल जाएगा आपको. ओके, समझ में आया? द थर्ड प्रोसेस, एनी आइडिया? अच्छा, नाउ टेल मी SO3 गैस से हाउ कैन वी फॉर्म SO3 गैस से SO2 कैसे बनाएंगे हम लोग?
सपोज हमारे पास SO3 है। ओके चलो SO3 नहीं लेते हम लोग, दैट इज SO3 का कोई भी एसिड ले लिया। एसिड मीन्स यहाँ पर प्लस एच आयन ले लिया मैंने एक्वस मोड में। ओके एंड दैट कन्वर्टेड टू SO2 गैस में। ओके दिस इज लैब मेथड बेटा। SO3 यहाँ पर कोई सा भी एसिड लिया, एसिड का हमने क्या किया, यहाँ पर कोई सा भी किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करेंगे, दैट मीन्स SO2 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। नाउ हु विल टेल मी, ग्रीन पेट्रोल जानते हो ऑल ऑफ यू? ग्रीन पेट्रोल, एनीबॉडी? ग्रीन पेट्रोल, द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन पेट्रोल? CrO4. ग्रीन पेट्रोल CrO4 होता है बेटा? नहीं Fe2SO4. वेरी गुड, Fe2SO4। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं बेटा इसमें? सर मालूम नहीं। ओके मालूम नहीं। ओके Fe2 नहीं होता है, FeSO4 होता है। ओके एंड वाटर मॉलिक्यूल 7H2 होता है। ओके दैट इज ग्रीन पेट्रोल। important for your board and as well as JEE because किस क्यों important है, यहाँ पर SO2 and SO3 both gases combined form में हमको मिलती हैं। क्या मिलता है हमको? फर्स्ट ऑफ ऑल Fe2O3 मिलेगा एंड प्लस SO2 गैस मिलेगी एंड साथ में SO3 गैस भी मिलेगी, समझिए, एंड प्लस वाटर मिलेगा। तो ये दोनों साथ में मिलती हैं, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। इसको नॉर्मली हीट करने पर, ग्रीन पेट्रोल को हीट करते हैं, दैट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 SO2 गैस प्लस SO3 गैस। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ना सल्फर का यूज कहाँ पर होता है? यूज आप लोग देख लेना नॉर्मली, अगर नहीं आता है दैट मीन्स हम लोग बता देंगे कि सल्फर का यूज कहाँ पर होता है। समझ में आया? Now shall we move to the reaction part? Reaction of SO2। SO2 का reactions क्या होने वाली हैं? Now tell me first SO2 कौन सा कलर क्या होता है बेटा SO2 का? Slightly yellow and highly soluble in water because अगर वाटर में soluble है तो हम वाटर से रिएक्शन भी देखेंगे। SO2 वाटर के साथ रिएक्शन बना के क्या फॉर्म करता है, ओके तो वो रिएक्शन भी देखेंगे। हाईली soluble in water and causes burning sensation। बर्निंग सेंसेशन जानते बेटा? बर्निंग सेंसेशंस ऑन स्किन, स्किन में थोड़ी सी जलन फील होने लगती है। ओके एंड नेक्स्ट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दिया मैंने। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, लेट स्टार्ट विथ हेयर। SO2 का रिएक्शंस करते हैं हम नॉर्मल रिएक्शंस कर रहे हैं विथ Cl2 के साथ। Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या फॉर्म होगा? SO2 Cl2। The name of this compound? sulfuryl chloride. Very good. Sulfuryl chloride. Okay.
दैट इज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ये रिएक्शंस कौन सी है बेटा? एक तो क्लोरीन यहाँ पर Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशंस। ओके, यहाँ पर क्या है, इसके पास इसके रेडिकल्स भी होते हैं, यहाँ पर भी रेडिकल्स होते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी रिएक्शंस कंप्लीट होने दो, इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ मैकेनिज्म। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन O2 के साथ रिएक्शन होता है, क्या फॉर्म होता है बेटा? SO3 नॉर्मली ये बेटा हो चुका है आपका। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन PbO2 के साथ रिएक्शन होगा, क्या फॉर्म होगा? PbSO4, ओके, दैट इज हैवी वाइट PPT फॉर्म होता है लेड सल्फेट का। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, व्हाट विल हैपन व्हेन CaOH का होल ट्वाइस। द नेम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम तो बता दो बेटा आप। CaOH का होल ट्वाइस क्या नाम होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कुछ और बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं स्लेट। क्या? लाइम वाटर इसी का ही नाम होता है। हाँ। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaSO3 फॉर्म होता है। ओके, व्हेन रिएक्शन में अगर एक्सेस ऑफ SO2 बोल दिया जाए, दैट मीन्स रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकती है, रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगी कहाँ पर? CaHSO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर आके रुकेगी डायरेक्टली फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, यहाँ से यहाँ पर डायरेक्टली रुकेगी अगर एक्सेस ऑफ SO2 दे दिया उसमें, तब। समझ में आया? अगर एक्सेस दिया दैट मीन्स आपको यहाँ पर स्टॉप करना है, अदरवाइज आपको यहीं पर भी स्टॉप करना है। ओके, समझ में आया ना? जब ये कंपाउंड्स फॉर्म होता है तो जो उसका मिल्कीनेस होता है, इस कलर का, इसका क्या होता है बेटा? कलर, मिल्की कलर होता है। मिल्की कलर जानते हो बेटा? मिल्क में अगर बहुत सारा पानी मिला दिया जाए, दैट मीन्स उसमें कंसंट्रेशन मिल्क का बहुत कम कर दिया जाए, वाटर इसमें ऐड कर दिया जाए, दैट मीन्स उसका कलर हो जाएगा मिल्की कलर। ओके, तो जब एक्सेस ऑफ SO2 की रिएक्शंस करेंगे तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। मिल्कीनेस डिसअपियर। समझे? ये रिएक्शन एक कंपाउंड्स और है उसके साथ भी देता है, वो कंपाउंड्स है BaOH का होल ट्वाइस। सेम रिएक्शंस, Ca की जगह Ba ऐड कर दो आप। समझे? नाउ इसको तो बोलते हैं लाइम वाटर। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का आप लोग नेम बताओ। एनी आइडिया? वेरिएटा वाटर, वेरिएटा, वेरिएटा वाटर, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग स्पेलिंग आपका इसका यही है, यहाँ से वाटर है, यहाँ पर वेरिएटा। ओके,
आप लोग इसको नाम याद रख लो। एग्जाम में कैसे आएगा, SO2 का रिएक्शन होगा विथ दिस नेम, दैट मीन्स आपका कंपाउंड CA कैल्शियम की जगह पे आपको बेरियम फॉर्म करा देना। ओके, अगर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, दैट मीन्स CaSO3 एंड CaHSO3 का होल ट्वाइस फॉर्म करना है। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स BaSO3 एंड BaHSO3 का होल ट्वाइस फॉर्म कराना है। क्लियर, समझ में आया? नाउ इसी में नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, जब आपका Cl2 और वाटर के साथ रिएक्शन होता है, दैट शोज रिड्यूसिंग नेचर। Cl2 एंड वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, एंड वहां पर Cl नेगेटिव एंड SO4 आयंस मिलते हैं आपके। ओके, दैट शोज रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर शो करता है बिकॉज यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, +4 में है। समझे ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट SO2 की रिएक्शंस, व्हाट विल हैपन व्हेन SO2 रिएक्ट विद KMnO4। अभी रिएक्शन ही चल रही है बेटा। ओके, रिएक्शन में इंपॉर्टेंट वाली तो रिएक्शन अभी हुई ही नहीं है। व्हाट विल हैपन व्हेन SO2 रिएक्ट विद KMnO4। KMnO4 से रिएक्शन होगा इन एसिडिक इन वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये एसिड फॉर्म कर लेगा, तो एसिडिक मीडियम होगा। और अगर मैं एसिडिक मीडियम नहीं बोलता हूँ तब भी आपको कंपाउंड्स आपका एसिडिक मीडियम में ही बनाना है। ओके, प्लस SO4 डबल नेगेटिव। समझ में आया? एंड दैट मीन यहाँ पर जो इसका कलर होता है, यहाँ पर इसका कलर डिकलराइज होता है, पर्पल पिंक कलर इसका गायब हो जाता है। सो वी कैन से दैट डिकलराइज पर्पल पिंक। समझे, पर्पल पिंक कलर चला गया इसका वापस। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इट रिएक्ट विद K2Cr2O7। K2Cr2O7 से रिएक्शन करता है, क्या होगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मुझे कलर बताओ क्या होता है। ऑरेंज होता है ना? सेम हाँ। रिएक्शंस यहाँ पर Cr+3 होगा बिकॉज एसिडिक मीडियम में फॉर्म हो रही है। Cr+3 एंड SO4 डबल नेगेटिव। समझे? एंड यहाँ पर जो कंपाउंड्स ये फॉर्म होता है दैट इज येलोइश ग्रीन। इसका कलर येलोइश ग्रीन होगा। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा। परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, एनी आइडिया? ClO4 होता है ना? HClO4 परक्लोरिक एसिड है। मैंने यहाँ पर Clo नेगेटिव लिखा, यहाँ पर +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दैट कन्वर्टेड इनटू Cl2 प्लस SO4 डबल नेगेटिव। समझा? व्हाट विल हैपेंस पर क्लोरिक पर आयोडिक, अगर पर आयोडिक के साथ भी रिएक्शन हो रही है तब क्या होगा, वो भी साथ में लिख लो। IO4 नेगेटिव, यहाँ पर भी I2 फॉर्म होगा, एंड साथ में SO4 डबल नेगेटिव फॉर्म होगा। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन Fe+3 के साथ रिएक्शन होगा, Fe+3 के साथ रिएक्शन होगा, दैट कन्वर्टेड इनटू Fe+2। याद रखना यहाँ पर +3 है। ओके, सारी रिएक्शन में +2 होता था, यहाँ +2 से +3, यहाँ पर +3 से +2 जा रहा है, एंड साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, SO4 डबल नेगेटिव। ओके, नाउ द important reaction is that in this series what will happen when PCl5 से रिएक्शन होता है। PCl5 से रिएक्शन होगा, PO
Cl3 फॉर्म होगा, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एंड साथ में SOCl2 फॉर्म होगा। समझ में आया? एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म हो सकते हैं, अगर H है कहीं पर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, दिस इज important for JEE एडवांस। आ भी चुका है, फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ आने के चांसेस हैं। एक बार आ चुका है, आई थिंक JEE एडवांस में नहीं आया, बट आ चुका है, एग्जाम मेंस में आया। ओके, these all reaction, these three are aqueous medium, aqueous medium, let's say H positives, यहाँ पर aqueous acidic medium में रिएक्शन हो रही है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऑल ऑफ यू? हाँ। वेरी गुड। नाउ जो PCl5 वाला रिएक्शन है इज वेरी इंपॉर्टेंट। POCl3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, किसी भी रिएक्शन से, किसी भी एलिमेंट से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल सकता है, जितने भी H हो। अगर ऑड नंबर ऑफ H है, दैट मीन्स उसको 2 से मल्टीप्लाइड करके उससे जितने भी H हाइड्रोजन है वो बाहर निकाल लेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ टेल मी, अब SO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, SO2 का स्ट्रक्चर आई थिंक नहीं हुआ है अभी। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपके लोन पेयर होने वाले हैं। ओके, एंड दीज लोन पेयर्स, अगर यहाँ पर भी लोन पेयर है बेटा, ओके, दीज लोन पेयर्स कैन पार्टिसिपेट हेयर, एंड दिस बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पर रेजोनेंस भी पॉसिबल है, एंड बॉन्ड एंगल कितना बेटा? कैन शो रेजोनेंस एंड बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर 119 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री है। ओके, समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर है? नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द SO3। SO3 से हम स्टार्ट करेंगे, SO3 के बारे में देखेंगे, एंड देन स्टार्ट फिर एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर के एसिड के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एसिड कौन कौन से हैं? H2SO4, H2SO3, H2SO2, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, कैरोज एसिड्स, मार्शल्स एसिड, ओलियम, थायोसल्फेट्स, डायोनिक एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं डायोसल्फेट जिसमें SS लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज है, सारे एसिड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ओके, सो आई थिंक्स मैं अभी यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है। ओके, सो बाय एवरीवन।